चलिएगा, आज हम आपको 4 सवाल लगाएंगे। इन 4 सवालों में आपको के का मान, 3 सवालों में आपको के का मान निकालना सिखाएंगे, 1 सवाल में आपको ए का मान निकालना सिखाएंगे। अच्छा, ये जो सवाल हैं ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 23-24 में जैसे ये सवाल में लिखा है, ये 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, मतलब लगातार इसकी रिपीटिंग है। आपका ये जो सवाल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सवाल ऐसे लिखा है कि एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। मतलब इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल उस टाइप का है जिसमें मूल आपको दे रखा है, तब आपको कैसे लगाना, और अगर मूल नहीं दे रखा तब आपको कैसे लगाना, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दी थी कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम इसमें भी आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा हल। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपको दे रखा है वो हमने लिख लिया, और जैसे आपको x बराबर 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, -2 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, जो भी दे रखा हो वो x बराबर आपको दे रखा होगा। कहने का मतलब है वहां पे आपको x की जगह पर रखना होगा। कैसे रखना होगा, जैसे x बराबर 2 रखने पर, मतलब जहां पर x दे रखा है वहां पे आपको 2 रखना है। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा था तो x की जगह पे हम 2 ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और घात लगिए तो घात लगाएंगे। इतना आ गया, और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। अब मान तो हमें x की जगह पर रखना है ना, k की जगह थोड़ी ना रखना है, तो k को ऐसे लिख लो। मान केवल आप x की जगह पर रखो, तो x की जगह पे मान रख लिया आपने, और 8 को ऐसे लिख लो बराबर 0। कोई दिक्कत? अब 2 को गुणा 2 बार करो, 2 दूना 4 हो गया, और इसमें करो 2 दूना 2 एकम 2, और 8 को ऐसे उतार लो बराबर में 0। कोई दिक्कत? गुणा किया 2 एकम 2, और 2 का गुणा 2 बार करोगे ऐसे करके, 2 दूना 4 हो गया। इससे ये घटाइएगा तो 8 बचेगा, और ये -2k को ऐसे लिख लो बराबर 0 है तो 0 को ऐसे लिख लो। आपने इससे घटाया, ये आ गया, और इसे ऐसे लिख लिया। ये उधर ले जाओ, किसका हो गया? प्लस का हो गया। या ऐसा करो कि -2k को ऐसे लिख लो, ये 4 उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का था, उधर गया आपका प्लस का हो गया। k बराबर 4, और अपान में ये माइनस का 2 है। ये जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो अपान में जाता है हमेशा। इसका इसमें भाग दीजिए, 2 दूना 4, आंसर आ गया आपको, ठीक है। जैसे हमने सवाल पहला लगाया ऐसे सवाल हम दूसरा भी लगाएंगे, और इसका तरीका यही है, हर सवाल को आप ऐसे ही लगाना, केवल इतना ध्यान रखना कि आपको जो दे रखा वो लिख लेना, और जितना जैसे वो कहे समीकरण का एक मूल ये है तो वहीं पे आपको x की जगह पर उसे रखना है। जैसे यहाँ पे कहा था 2 है समीकरण का मूल, तो x की जगह पर देखो हमने 2 ही लिखा, 2 ही लिखा है, x की जगह लिख दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। अब चर को चर से घटाइएगा, अचर को अचर से, तो हमने इससे घटा दिया, 4 आ गया, और इसे ऐसे लिख लिया। ये 4 को इधर लाए तो प्लस का हो गया, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो भी चीज यहाँ पे लिखा होता है, जो भी लिखा हो यहाँ पे वो हमेशा अपान में आएगा। अब 2 का भाड़ा पर 2 दूना 4, बस आपका सवाल हो गया, आपका आंसर आ गया। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल भी आपको देखो उसी तरह दे रखा है,
फर्क केवल इतना है कि वहां पर प्लस का 2 रखा था और यहां पे माइनस का 2 है। जैसे पहला वाला लगाया था इसी तरह से हम ये भी लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल, और जो दे रखा है वो लिख लो। कोई दिक्कत? ये जहां पे यहां पे जितना दे रखा हो आपको, प्लस का हो माइनस का हो, वो आपको एक ही जगह पर रखना है। ठीक, जहां पर आपको दे रखा हो इतना, वो आपको एक ही जगह पर रखना है। तो यहां पे रख लो और k को ऐसे लिख लो, इसकी जगह पे आपको -2 और -6 के बराबर 0। आप इसका गुणा कीजिएगा, 2 का गुणा 2 बार करोगे कितना आएगा, 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे 4 लिख लें और इसका इसमें गुणा करोगे -2 के हो जाएगा और ये 6 बराबर 0। आपका अचर पद से घट जाएगा। अब 4 में से ये घटाओ तो कितना आएगा, माइनस का 2 और 2 के बचेगा बराबर 0। भाई 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 ही तो बचेगा और -2 कैसे लिख लो। अब -2 कैसे लिख लिया और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, सॉरी यहाँ पे माइनस का है, उधर गया प्लस हो गया, तो k बराबर क्या आएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, अपान में, तो 2 एकम 2 काट, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसी का क्या है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि आपको दे रखा होगा इसे आपको ऐसे लिख लेना होगा और ये जो जितना यहाँ पे दे रखा वो आपको x की जगह पे लिखना है। 2 दे रखे हैं, प्लस का दे रखे हैं, माइनस दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हैं, आपको लिखना x की जगह पे ही है। ठीक है, और रख लेना, इसका स्क्वायर कर देना, इसका गुणा कर लेना, घटा लेना और पक्षांतर कर लेना, भाग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है। इसके 3 सवाल थे, 3 सवालों को हमने अपने पर्चे पे ढूंढ ढूंढ के लिख के रखा था और यही तीनों 4 आपको सिखाएंगे। तो दूसरा हो गया, तीसरा सवाल क्या है, और इसमें आपको 6 लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 6 लिखना है। अब जैसे पहला किया था, जैसे दूसरा किया था, वैसे ये भी करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखना हल और जो दे रखा है उसे ऐसे उतार लो और यहाँ पे 6 दे रखा है तो एक जगह पे 6 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो। भाई आपको एक जगह 6 रखना है तो 6 रख लिया, इसको लगा तो इसको लगा लिया। अब माइनस लगा लो, 4 को ऐसे ही लिखो, एक ही जगह पे आपको कितना रखना है, 6, और जे के को ऐसे ही लिख लो और बराबर में 0। 6 का 6 में गुणा करो, 36 हो गया, 36, इनका गुणा करो, 6 3 18, 6 4 24 और के बराबर 0। कोई दिक्कत? इससे घटाओ, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा और के बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तब किसका हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा और आपका आंसर हो गया। बताओ सवाल समझ में आया? किस किस का नहीं आया भाई? यहाँ पे लिख लो आप, स्क्वायर करना मतलब 2 बार लिखना है आपको। चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसा करो कि 6 गुणे 6 2 बार लिखो तो भी 36 होगा। स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगा दो और यहाँ पे रखो 4 छंग 24 घटा दो 12 बचेगा, 12 इधर ले आओ तो माइनस का हो गया आपका। अगला सवाल आपका क्या है? अब आपका 4th नंबर क्या है? 4th नंबर में आपका चेंज है थोड़ा, आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कैसे ज्ञात करोगे? चलो देखते हैं भाई। आपको 2 रखना है एक जगह पे, ऐसे आपको सवाल दे रखा है। आपको ऐसे सवाल दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ए का मान क्या होगा। तो जैसे पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ऐसे चौथे वाले को लगा दो। वीडियो को एक बार रोको और देखो पेन कॉपी उठा के लगा पा रहे आप नहीं लगा पा रहे, और उसके बाद आंसर मैच करना कि मेरा आंसर सही है या गलत है। आप एक बार कोशिश करके देखो, आप पे लग जाएगा, ठीक है। और जब भी वगैरह वीडियो देखा करो तो पेन कॉपी जरूर लेके देखा करो, क्योंकि ज़्यादातर हम एक जैसे सवाल लेके आते हैं आपके लिए और आप पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम होगा हल, और जो दे रखा है वो आपको लिख लेना है। आपको एक मूल दे रखा है तो मतलब एक से जगह पे आप वही मूल को रख दो, ठीक है। तो 2 को ऐसे लिख लो, 2 को ऐसे लिख लो। अब जहां जहां पर आपको 100 दे रखी है वहां पे आप 2 रख दीजिए, ठीक है। 2 को ऐसे उतार ले लिया और इसकी जगह पे आपको 2 लिखना है और स्क्वायर लगाना है। 1 को ऐसे लिख लो और एक जगह पे आपको कितना लिखना है 2, और 6 को ऐसे लिख लो और बराबर 0 है तो 0 करो। 2 को ऐसे लिखो, 2 का 2 में गुणा करो 4 हो गया, इसका इसमें गुणा करोगे 2a हो गया और ये 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? 4 दूनी 8, 2a को ऐसे लिख लो और 6 को ऐसे लिख लो बराबर 0। इसे ऐसे उतारते गए, इसे जोड़िए, अचर को कितना हो गया 14 हो गया बराबर 0, ठीक। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लिया, इसे ऐसे लिख लिया। अब 2a को ऐसे लिख लो, ये 14 किधर जाएगा? उधर जाएगा, उधर जाएगा तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, तो उधर गया माइनस हो गया। 14 ऐसे लिख लो, ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 हमेशा अपान में जाता है। आप पहाड़ा पढ़िएगा 2 का, जो 14 से ज्यादा ना हो। 7 दूनी, आपका आंसर आ गया। बस आपके 4 सवाल थे, हो गए। ये सवाल इम्पोर्टेंट थे, 2024 में भी आए थे, 25 में भी आए थे। रिपीटिंग है इनकी, तो आप लगा लेना। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक इतना बस आप लगाते रहना। सवाल आपके मैथ में बेहतर नंबर आएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है।